देखिए दोस्तों, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट 2024 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज 44,228। फॉर्म की लास्ट डेट 5 अगस्त है। ऑफिशियली वेबसाइट को मैं विजिट कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत बार एक मैसेज आ रहा था कि मैं एक अभ्यर्थी हूं, क्या मैं 2 जगह से फॉर्म डाल सकता हूं, क्या मैं 3 जगह से फॉर्म डाल सकता हूं, क्या मैं 4 जगह से फॉर्म डाल सकता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि फॉर्म तो आप कहीं जगह से डाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आपको नोटिफिकेशन पर आना है और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को लेकर साफ साफ इन्होंने बता रखा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक ही बार एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भर सकते हो। अगर आपने कहीं ना कहीं डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना रिजल्ट बनाना चाहा तो आपका पूरी तरीके से जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो इस 2 नंबर फॉन्ट जो रजिस्ट्रेशन वाला है, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम वापस लौटते हैं वेबसाइट पर। हमने आपसे कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मना कर रहा है। उनका तो यही कहना है कि एक व्यक्ति केवल एक ही बार एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से फॉर्म भर सकता है। लेकिन आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर, मैं कोई आपसे कह नहीं रहा कि इस तरीके से करो, लेकिन चाहो तो आप फॉर्म भर सकते हो। 2-3 जगह फॉर्म भर सकते हो। वो कैसे? आप जब फॉर्म भरोगे तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे और रजिस्ट्रेशन पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ जानकारियाँ आपको मेंटेन करनी पड़ती है। जैसा कि 1 नंबर फॉन्ट में मोबाइल नंबर है, 2 नंबर फॉन्ट में ईमेल आईडी है, 3 नंबर में आपका नाम है, 4 नंबर पर आपके माता या फिर पिता का नाम है। इस तरीके से तो सबसे आपको पहले ये 4 फॉन्ट पर ध्यान देना होगा। इन 4 फॉन्ट्स को आप बार बार अलग अलग जगह चेंज कर सकते हो। आपका मोबाइल नंबर आप 2 बार फिल कर सकते हो अलग अलग जगह। यानी कि एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, उस समय दूसरा जो है मोबाइल नंबर दिया, दूसरी बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, उस बार अलग मोबाइल नंबर दिया। तो मोबाइल नंबर आप अलग अलग यूज करके 2 बार फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा ईमेल आईडी भी आप चेंज कर सकते हो। आपका नाम चेंज नहीं कर सके, नाम तो सेम वही रहेगा, वरना पकड़े जाओगे। आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे, नाम नहीं बदल सकते। फादर से या फिर मदर्स नाम, इन्होंने कहा है कि या तो फादर्स नाम डाल दो यहाँ पर या फिर मदर्स नाम डाल दो। अब एक फॉर्म में तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि पिता का नाम डाल सकते हो, और जब दूसरा फॉर्म भरो तो उसमें आप माता का नाम डाल सकते हो। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो एक ही कैंडिडेट्स अपना 2 बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और कितनी बार फॉर्म भरा? 2 बार आप लोग फॉर्म भर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यही चीज आप अलग कर सकते हो। बाकी जो डाटा है फॉर्म का, आप कुछ भी अलग नहीं कर सकते। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम वही रहेगी जो 10वीं की मार्कशीट में है, चाहे आप दोनों फॉर्म भर दो। जेंडर वही रहेगा, कम्युनिटी आपकी वही रहेगी, आपका सर्कल जहाँ से आप पास आउट हो वो वही रहेगा, पासिंग सेकेंडरी ईयर वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। और आगे जाके आपका फ़ोटो, मार्क्स, आपके सब्जेक्ट्स वाइज मार्क्स, वो सब जानकारी सेम रहने वाली है दोनों ही फॉर्म में। इसीलिए आपका डाटा मैच हो सकता है और आप कहीं ना कहीं पकड़े जा सकते हो। पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ऐसे हुआ है। इन्होंने यही ट्रिक अपनाई थी जो मैंने आपको बताई थी ना, कि मोबाइल नंबर अलग अलग चेंज कर लिया, ईमेल आईडी कर ली, एक में पिता का नाम डाल दिया, दूसरे में माता का नाम डाल दिया। लेकिन बाकी डाटा मैच खा जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, ना कि इंसान। जब आप डीवी करवाने जाओगे तो आपका सब कुछ वहाँ पर ऑटोमेटिक बोल जाएगा। तो वे मतलब में आपका जो फॉर्म है वो रद्द हो जाएगा।
तो आप स्वयं की जिम्मेदारी पर 2 बार फॉर्म भर सकते हो अलग अलग जगह पर। मैं कोई नहीं कह रहा, लेकिन एक ही ये ट्रिक है, इस ट्रिक को अपनाकर आप ये काम कर सकते हो। समझ गए ना? अब मेरे ख्याल से आपके समझ में आ चुका होगा। बाकी वेबसाइट पर एक और नया अपडेट आया है दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे नोटिस जो दिखाई दे रहा है। ये नोटिस क्या है? ये नोटिस है दोस्तों 10th के बोर्ड को लेकर। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग फ्रॉम 2002-2022 यानी कि ओपन स्कूल से पास आउट है 10th क्लास में। तो वो बच्चे क्या है, जब फॉर्म भर रहे थे तो उस समय उनके बोर्ड का नाम नहीं आ रहा था, लेकिन इन्होंने अपडेट दे दिया है कि 2022 से और 2024 तक ये वैलिड है। 10th पास आउट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पास आउट सभी फॉर्म भर सकते हो। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके बोर्ड का नाम वहां आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और हो चुका है। ठीक है, तो ये नया अपडेट है इन स्कूल से पास आउट अभ्यर्थियों का। तो भर दीजिए फॉर्म। ये लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी, फर्स्ट नंबर की लाइन, ये अभी जो न्यू वैकेंसी आई है शेड्यूल जुलाई 2024, नंबर ऑफ पोस्ट 44,228 वाली है। सेकंड नंबर की जो लाइन है ये वाली, ये जो पिछली भर्ती आई थी इधर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वगैरह, तो वहाँ पर पिछली भर्ती में क्या है, अभ्यर्थियों फॉर्म नहीं भर पाया क्योंकि इंटरनेट की परेशानी आ गई थी, तो वो आप फॉर्म भर दीजिए, उनके लिए दोबारा मौका दिया गया है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो 2023 वाली वैकेंसी आई थी ना, स्पेशल ड्राइव वाली शेड्यूल सेकंड वाली, उसका नोटिफिकेशन है ये, दोबारा से फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। इस तरीके से आप इसी वेबसाइट पर आकर के ये काम करिए। बाकी और कोई ट्रिक नहीं है दुनिया की कि आप एक ही व्यक्ति बार बार अलग अलग जगह से फॉर्म भर सके, एक ही ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।